दोस्तों, आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और एक नई वीडियो और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने आ गई हूँ। मैं राधिका आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। कुछ भी जो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ स्क्रिप्टेड नहीं है। सारी चीज़ें आपके रियल लाइफ से ही रेजनेट करेगी अगर आप मेरे साथ बने रहते हैं तो आज का टॉपिक बहुत अहम है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो लड़कियों के लिए लेकर आई हूँ, हाउ टू चूज़ राइट पार्टनर। तो कुछ टिप्स और कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगी जिससे कि आप अपने लिए एक सही लाइफ पार्टनर चूज़ कर सकते हो। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिसके आधार पर ही आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपको कैसे पार्टनर को यस कहना चाहिए और कैसे पार्टनर को ना कहना चाहिए। और हाँ करने से पहले अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके घर पे किसी का रिश्ता आता है या किसी के थ्रू रिश्ता आता है या आप ही किसी को पसंद करते हो, तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने लाइफ पार्टनर में देखो और उसके बाद उसको अपने लिए चूज़ करो। तो कुछ चीज़ें मैंने लिखी हुई है। मैं आपको सबसे पहले नंबर फर्स्ट बताऊंगी। अगर आपसे मेरा चैनल रेजोनेट कर रहा है, अगर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लगती है कुछ भी मेरे वीडियो में आपको, या ऐसा लगता है कि नहीं आगे दीदी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी लेकर आएंगी, वीडियोस में हमें अच्छी अच्छी बातें बताएंगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, नंबर फर्स्ट जो सब लड़कियां करती हैं, हम सब लड़कियां करती हैं, इवन लड़कियां नहीं लड़के भी करते हैं, लुक्स। लुक्स मैटर करती है। बट हर चीज़ लुक नहीं होती। लुक्स आपकी कहाँ तक मैटर करती है? जहाँ पर आप और आपके पार्टनर की बॉन्डिंग और आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग रिलेट करती है। अगर ये चीज़ नहीं है, अगर ये 50% भी है, तो हो सकता है कि आप अपने रिश्ते को आगे लेके जा सकते हो। लेकिन अगर ये 50% की जगह 20 या 25 या 30% है, तो आप लोगों के लिए ये लुक्स मैटर नहीं करेंगी, या आप इस लुक्स को तवज्जो नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि हाँ, एज अ ह्यूमन बीइंग हमें एक ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में पाना होता है जो इंसान हमें समझ सके जब हम बुरी सिचुएशन में हैं या हम अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, लाइफ में बहुत ज़्यादा लाइफ के बहुत ट्रॉमा है, लाइफ में बहुत ज़्यादा अपसेट है, कैरियर अच्छा नहीं चल रहा है, फाइनेंस नहीं है, इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है, तब हमें एक ऐसे पार्टनर की ज़रूरत होती है जो हमें समझ सके। ठीक है, इस पूरी दुनिया में जब आपके कोई खिलाफ है, पूरी दुनिया आपके खिलाफ है, तो वो एक इंसान आपके साथ खड़ा है। आपको ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है, और डेफिनेटली ये इंसान वही होता है जो आपका इस सिचुएशन में साथ देता है। अगर उस टाइम पे उस बंदे के पास ऐसा दिल है लेकिन लुक्स नहीं है, तो आप क्या करेंगे? डू यू नो? अगर उस बंदे के पास लुक्स नहीं है ना, लेकिन वो आपकी बात सुन रहा है, तो आपको वो इंसान भी अच्छा लगने लगेगा। तो आई नो, समझ सकती हूँ लुक्स मैटर करती है, पर प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए आपकी कि वो इंसान दिल का अच्छा हो, आपको समझ सके, अंडरस्टैंडिंग हो। ऐसा इंसान चूज़ करो जो आपके साथ चलते हुए अच्छा लगे। 19-20 का फ़र्क आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप अपनी ज़िद पे बने रहोगे तो शायद ही आप अपने लाइफ पार्टनर को ढूंढ पाओगे इस पूरी दुनिया में, क्योंकि अगर आप उसे ढूंढ रहे हो तो वो भी आपको ढूंढ रहा है। ठीक है। सेकंड है फैमिली बैकग्राउंड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बिल्कुल इग्नोर मत करना। फैमिली बैकग्राउंड इज़ नेसेसरी। फैमिली बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन इज़ नेसेसरी, क्योंकि फैमिली मैटर करती है। जब आप कहते हैं ना, जब शादी होती है तो सिर्फ दो लोग नहीं जुड़ते, उनके साथ जो उनकी फैमिली है वो भी जुड़ती है। उनका बैकग्राउंड क्या है, समाज में, सोसाइटी में उनको किस नज़र से देखा जाता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है।
इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आप शादी करके जाते हो, सिर्फ आप अपने पति के लिए या अपनी वाइफ के लिए नहीं जाते हो, उसके साथ साथ आपके बाकी रिश्ते भी जुड़ते हैं। आपके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ एंड बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार जो कि आपके हस्बैंड या वाइफ की फैमिली में रिलेटिव्स के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो इसको बिल्कुल इग्नोर मत करना। कैसा बैकग्राउंड है, क्या है, इसकी इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करना, क्योंकि आपको पता है कुछ चीज़ें विरासती मिलती है। तो सबसे पहले देखना है कि उनके मम्मी पापा का या उनके परिवार में सबका रिश्ता कैसा रहा है, क्योंकि जो बच्चा देखता है बचपन से वही वो बच्चा अडेप्ट करता है। तो इसमें बिल्कुल भी मार मत खाना। सेकेंड है कैरियर और माइंडसेट। करियर और माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। आई नो प्यार इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ करियर भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। आप अच्छे कपड़े, अच्छा अपने बच्चों के लिए स्कूल, आपके लिए जो सारी चीज़ें जो आपके हस्बैंड, क्योंकि आजकल तो लड़की भी कमाती है, तो आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ लड़कियों को ही अपने हस्बैंड के पैसे की नीड होती है। नो, ये सिर्फ इसलिए नहीं देखोगे फाइनेंशली, जो फाइनेंशियली स्ट्रांग वो इसलिए नहीं देखोगे कि आपको ज़रूरत है, नहीं, आप इसलिए देखोगे कि आप कंधे से कंधा मिला के चल सको अपने लाइफ पार्टनर के साथ। ठीक है, तो करियर में वो क्या कर रहे हैं आगे, इन फ्यूचर उनका क्या माइंड सेट रहेगा, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक अच्छा स्कूल आप अपने बच्चों को तभी दे सकते हो जब आपकी आमदनी अच्छी हो, अर्निंग्स अच्छी हो। और अर्निंग कैसे अच्छी होगी, जब एक बेस्ट माइंडसेट, एक अच्छे माइंडसेट के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ा जाए। तो ये ज़रूर देखना है, बिल्कुल इग्नोर करने वाली बात तो नहीं है, इग्नोर करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कैरियर से ही आपका लाइफ स्मूथ चलती है। अगर आपके कोई गोल्स ही नहीं होंगे, आपका कैरियर कोई एम ही नहीं होगा कि कैरियर में आगे क्या करना है, तो ज़ाहिर तौर पर आप झटके ही खाते रहेंगे। ज़िंदगी का नाम ही यही है, स्ट्रगल। ओके, रिस्पेक्टेबल है या नहीं है, सबसे प्रायोरिटी पे यही रखनी है आपको। एक्चुअली मुझे ये जो पॉइंट है ये सबसे ऊपर रखना चाहिए था, लेकिन मैं अभी आपको कह रही हूँ रिस्पेक्ट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर वो बंदा आपको रिस्पेक्ट कर रहा है ना, तो वो बंदा आपके लिए बिल्कुल सही है। आँख बंद करके विश्वास कर सकते हो, वो बंदा आपको कभी दिस पर्सन इज़ नेवर लेट यू डाउन, कभी आपको नीचे गिरने नहीं देगा, कभी आपको ऐसा महसूस होने नहीं देगा कि आप अकेले हो। एक चीज़ और देख लेना, जो लड़का अपने माँ बाप की इज़्ज़त करेगा ना, वो लड़का आपकी भी इज़्ज़त करेगा। एक ये मैं आपको प्लस पॉइंट बता के जा रही हूँ। ठीक है, तो ये भी देखना है, क्योंकि एक इंसान की परवरिश में भी इतनी ताकत होती है कि वो इंसान को और बेहतर बनाता है। तो उसकी परवरिश कैसे हुई है, इस पर भी गौर ज़रूर दीजिएगा। रेड फ्लैग्स को नज़रअंदाज मत करना भाई। हम लड़कियों को वही पसंद आते हैं जो कि रेड फ्लैग्स होते हैं, जो कि हमें हर्ट करके जाते हैं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि ऐसे बंदों को टाटा बाय बाय बोलना है, और जो आपके लिए सही है उन्हीं को ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ने देना है। हमें इतने रेड फ्लैग्स मिलते हैं ना, लेकिन हम अपने प्यार के मतलब प्यार का जो भूत सवार होता है ना, उसके चलते ना उसको नज़रअंदाज करते रहते हैं। और फिर बाद में जब आपका हार्ट ब्रेक होता है, तब आप समझते हैं कि ये पर्सन क्या कर रहा था मेरी लाइफ के साथ, है ना। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेड फ्लैग्स को इग्नोर बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपको लगता है ज़रा सा भी इंट्यूशन हो रहा है ना, ये पर्सन कहीं ऐसा तो नहीं, तो उस पर लग जाइए, इन्वेस्टिगेट करने पे लग जाइए, क्योंकि आज का ज़माना ऐसा ही है मेरी दोस्तों। मैं आपको बता रही हूँ सखी, आज का ज़माना ऐसा ही है। कोई भी 19-20 का भी तुम्हें लग रहा है ना शंका, हाँ बाबा कुछ तो गड़बड़ है, तो इन्वेस्टिगेशन करो। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, अगर वो आपका इन्वेस्टिगेशन गलत निकला तो अच्छी बात है ना,
यू शुड सेलिब्रेट दिस थिंग। और अगर बाई चांस नहीं निकला तो आप बच गए। और मूव ऑन होने से ना कभी ना, मुझे ऐसा लगता है ना कि डरना नहीं चाहिए। अगर वो इंसान आपके लिए सही नहीं है ना, तो वो इंसान आपको अभी धोखा दे रहा है तो वो पूरी ज़िंदगी आपको धोखा देगा, इस बात की गारंटी है। क्योंकि वो इंसान कभी नहीं सुधर सकता। अगर वो आज ठीक नहीं है ना, तो वो कल भी ठीक नहीं होगा। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? क्योंकि लाइफ में उन्हीं इंसान को मौका देना चाहिए, उसी इंसान के हक में खड़ा होना चाहिए जो इंसान जब आप उनके बुरे टाइम में साथ थे, जब उन्हें आपके बुरे टाइम में साथ देना था तब वो आपके साथ नहीं थे, और फिर वो आते हैं आपसे माफ़ी की भीख मांगने के लिए कि मुझे माफ़ कर दो। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे इंसानों को माफ़ करना चाहिए। हाँ, माफ़ आप ऐसे कर सकते हो कि उस इंसान को जाने दो, लेट गो करो, लेकिन दोबारा उस इंसान की अपनी ज़िंदगी में एंट्री मुझे नहीं लगता कि आपको करनी चाहिए। ये बहुत कोइंसिडेंस होता है किसी किसी के साथ कि कोई किसी की, जिस इंसान से वो बिछड़े होते हैं वही इंसान उसकी तकदीर होता है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अक्सर लड़कियां ये सोच के उस इंसान को एंटर होने देती है कि हाँ अब तो ये बदल गया है, शायद यही मेरी तकदीर है, शायद ये इंसान अगर मेरी ज़िंदगी में वापस आए ना तो यही मेरा जीवन साथी है, या फिर ये तो उनका जो बबल फेज़ है ना वो शुरू हो जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता है। अगर इंसान वो आपके लिए बना है, वो इंसान जिस इंसान से आप कहते हैं प्यार, तो वो इंसान चाहे 7 समुंदर पार है, वो इंसान आपके कदमों में हाजिर हो जाएगा, आपके साथ आ जाएगा। अगर वो इंसान आपके साथ नहीं है, नहीं लिखा डिवाइन ने, यूनिवर्स ने, वो इंसान आपके जहाँ भी बैठा है ना, यहाँ आप बैठो, यहाँ वो बैठा है, वो चला जाएगा। सो बेटर कि आप अपने लाइफ में सही लाइफ पार्टनर को चूज़ करें। सो ये कुछ कुछ टिप्स थी जो मैंने आपको बताई। आगे और भी चीज़ें लेके आऊँगी, इतना ही नहीं है ना। और बताऊँगी आपको कैसे मेरी ज़िंदगी में मेरे हस्बैंड आए, हमारी लव स्टोरी कैसे शुरू हुई। तो बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए बाय।